अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे? क्योंकि अरे क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बोले आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को हम विश्वास दिला दे कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय, वहाँ नहीं जाकर केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर है सर, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे आप कोर्ट हो, चाहे आप रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है, याद रखिएगा। चलो बोलने दीजिए अब उनको। 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि PSU देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे CCL है, चाहे BCCL है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे, उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी PSU से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पे न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। चलिए, हो गया, चलिए। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट मेरा समय खाया गया है महोदय, ध्यान रखिएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोल लेने दीजिए, बोल लेने, आपको देंगे, समय देंगे, समय देंगे। दे दीजिएगा, तो मेरा समय दे दीजिएगा, मैं बैठ रही हूँ। महोदय, मेरा 2:45 से। अच्छा बोलिए ना, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह न करें महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय? गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा। कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया है महोदय।
आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय। जो सच्चाई है महोदय, आज पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उसे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय। ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हम उन बच्चों पे महोदय। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा और उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय, आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय। कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया जा रहा है महोदय। आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरुजी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तो अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात कर रहे तो बताइए। और दूसरी